My dear students, today I would like to discuss bare infinitive. पेयर इन्फिनिटिव का एक रूल लिखेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण, और कम लोग इस पर ध्यान देते हैं और प्रायः परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए, दो क्रियाएं हैं। एक पहली क्रिया जो है, जब नो का अर्थ सी का मतलब देखना, या हियर का मतलब सुनना। नो का अर्थ देखना या सुनना, इसका अर्थ ये आ रहा है। जब नो का अर्थ देखना या सुनना हो तो इसके बाद ये भी ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, यानी वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब जानते हैं आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो टू छिपा रहता है। जैसे हमने कहा आई हैव नेवर नोन, आई हैव नेवर नोन, आई हैव नेवर नोन, और उसके बाद हमने लिख दिया हर टू गेट एंग्री। अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि यहां पर आई हैव नेवर नोन हर टू गेट एंग्री, यहां पर नोन का अर्थ देखने में आ गया, सुनने में आ गया। मैंने उसको कभी नाराज होते नहीं देखा है, क्रुद्ध नहीं देखा है, नाराज नहीं देखा है। नोन क्रिया आ गई, इसलिए इसके साथ टू नहीं लगेगा। सही क्या बनेगा? आई हैव नेवर नोन हर, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव आएगा तो बेयर आएगा, यानी कि टू का प्रयोग नहीं होगा, तो होगा गेट और एंग्री। यहां पर नोन क्रिया देखने या सुनने के अर्थ में, सुना गया, देखा गया, ऐसा बात। जैसे कोई भी नोन क्रिया, एक और देखिए, आई हैवंट, आई हैव नॉट एवर नोन और यहां हमने दे दिया। अब देखिए, ये भी टेंस पे भी ध्यान रखिए, हैव नेवर नोन प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा, हैव नॉट एवर नोन प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा। आगे हमने कर दिया टू लाफ, यानी हंसना, उसको नहीं देखा। और कैसे? टू लाफ, मन से मान लो हंसते, तो हमने कहा हार्टली या लाउडली, कुछ भी कह दिया आपने, तो ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि मैंने उसे हमेशा दिल से हंसते हुए नहीं देखा। अब हैव नॉट आया, इसलिए एवर का प्रयोग हो गया, है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहां पर ये टू गलत है। तो बनेगा क्या? आई हैव नॉट एवर नोन, केवल लाफ, ये कट जाएगा और बाकी सब, तब ये सही वाक्य बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखें। अब इसके बाद
अगला रूल देखेंगे, छोटा सा रूल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट करेंगे, जब वाक्य में देखो जो लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान से, जब वाक्य में हेल्प का प्रयोग, अब हेल्प जो है नाउन के रूप में हो जाता सहायता, लेकिन जब वाक्य में हेल्प का प्रयोग वर्ब की तरह हो, सहायता करना, दोनों नाउन में सहायता होता है, लेकिन जब वर्ब हेल्प का प्रयोग वर्ब की भांति हो, वर्ब की तरह हो, तो टू छिप जाता है, यानी बेयर इन्फिनिटिव। किसका प्रयोग होगा? बेयर इन्फिनिटिव का। ध्यान देंगे आप लोग, तो बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा अगर हेल्प आया। जैसे मान लीजिए उदाहरण हमने दिया कि आई हेल्प्ड हिम टू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये गलत हो गया क्योंकि मैंने उसकी मदद बॉक्स उठाने में की, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा, आई हेल्प्ड हिम, और ये वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा किसी भी टेंस में, और यहाँ पर केवल लिफ्ट आकर के और बाकी सब यही होकर के सही होगा, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। बहुत ध्यान से समझ लें। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, प्रेफर या प्रेफरेबल शब्द है। अगर वाक्य में प्रेफर, ये भी क्रिया है, एक की तुलना में प्रेफर शब्द आता है या तुलना करने में प्रेफरेबल आता है, तो वो तो चूंकि अब नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं तो प्रेफर वर्ब के साथ देखिए, इसलिए वर्ब के ही संदर्भ करेंगे। प्रेफर वर्ब के साथ जब भी प्रेफर वर्ब आएगा तो ध्यान रखिए, अभी आपको हमने कहा था वुड रादर आए तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रेफर वर्ब के साथ टू छिपा नहीं रहता। और प्रेफर हो या हम कहते हैं प्रेफरेबल हो, हालांकि ये जो है प्रेफरेबल हो या प्रेफरेबल, ये जो है एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। इसी प्रकार से अभी आपने पढ़ा था कि रादर देन, लेकिन अगर उड रादर, उड के साथ है तब तो नहीं, लेकिन अगर केवल रादर देन है तो ये ऑप्शन है आपके पास कि रादर देन के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं, सही माना जाएगा। जैसे हमने कहा कि वी प्रेफर कुछ भी हमने प्रेफर कर लिया, तो हमने कहा वी प्रेफर मेहनत करना, वर्क, और परीक्षा में दे देगा देन रेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेफर के वर्ब के बाद टू छिपा नहीं रहता और इसमें छिपा दिया गया, तो यहां पर होना चाहिए वी प्रेफर वर्क, तो यहां पर प्रेफर के बाद टू वर्क, दोनों क्रिया। ये ध्यान रखिए, वर्क और रेस्ट, वर्क और रेस्ट के बीच में देन आया, यहां पर क्या आ जाएगा? टू का प्रयोग हो जाएगा। वी प्रेफर वर्क देन
रेस्ट के बजाय वी प्रेफर वर्क टू रेस्ट, तो ये बनेगा वर्क टू रेस्ट, देन का प्रयोग नहीं होगा। और यही चीज प्रेफरेबल में है। इसी प्रकार से रादर देन में लिख लो। जैसे मान लीजिए वाक्य हमने दिया रादर देन का, ही प्रेफर, कोई भी ये केवल देन का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें देखिए रादर देन अगर आप प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा। जैसे इसी में हमने कहा ही प्रेफर्स टू डाई, टू तो लगेगा ही प्रेफर्स टू डाई। अब इसमें दैन नहीं आ सकता, ही प्रेफर्स टू डाई देन बेड, ये गलत है। लेकिन अगर इसी में हम लोग लिख दें, टू तो पक्का है, टू तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसी में लिख दें ही प्रेफर्स टू डाई रादर देन, तो ये सही हो जाए। ये अभी गलत है, रादर देन का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि प्रेफर्स के बाद टू छिपा नहीं रहता। और इसको यहां पर एक बार फिर से देख लो कि प्रेफर के बाद टू आता है, यानी इंफिनिटी के रूप में, देन कभी भी नहीं, देन नहीं। एक बात, लेकिन देन नहीं तो रादर देन का प्रयोग कर सकते हो, रादर देन आ सकता है। प्रेफर के बाद भी केवल देन नहीं, रादर देन का प्रयोग आप कर सकते हैं। यही हमारा आशय था कि प्रेफर के साथ हमेशा ध्यान रखें कि जो भी इन्फिनिटिव आएगा तो टू के सहित आएगा, वेयर नहीं आएगा, लेकिन देन कभी नहीं आएगा, रादर देन का प्रयोग हो सकता है। जैसा कि आपने एक और रादर देन का प्रयोग देखिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा ही प्रेफर्स राइटिंग, अब यहां पर इंफिनिटिव की जगह जीरंड दे दिया, ही प्रेफर्स राइटिंग देन रीडिंग। ही प्रेफर्स राइटिंग देन रीडिंग, तो ये वाक्य गलत हो गया। अगर सीधे सीधे हम लिखते हैं तो प्रेफर के बाद क्या बताया गया है कि टू आएगा, तो राइटिंग टू रीडिंग ये बनेगा। जीरंड है तो भी वही, लेकिन इसका एक प्रयोग ये भी बन सकता है, राइटिंग रादर देन रीडिंग, ये सही हो जाएगा। अथवा, इसको अथवा कर लीजिए, रादर देन रीडिंग, ये सही होगा। ये सही, ये भी सही और ये भी सही, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता खाली अकेला। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके आगे हम चलते हैं। एक और रूल आप देखें, महत्वपूर्ण। अब जैसे मानिए आप लोग करते हैं कि जितने भी प्रयोग टू के हैं, जहां जहां टू छिपा रहता तब इसको एक बार रिकैप करने में कि अगर पॉजिटिव वाला जो हमने कल बताया था उसका एक, फिर से हमने कहा था विस्तार से, एक उदाहरण से बताते हैं। कास्टिव वर्ब मेक हो
या गेट हो। पैसिव वॉइस में अगर वाक्य है तो आप टू लगाएंगे, तब बेयर इंफिनिटिव नहीं होगा। जैसे अभी भी बताया था, आई मेड हिम लाफ। इसको इसलिए रिकैप कर रहे हैं कि आप ये एक्टिव वॉइस है जिसमें समझ जाए। हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इसको कल वाले वीडियो में देखा होगा, वो प्लस आज इसको रिकैप करना इसलिए जरूरी है कि इसके थ्रू आप बात को दृढ़ कर लेंगे, मन में इनकलकेट कर लेंगे। अब इसका पैसिव बनाया तो इधर ही आ गया और नियमानुसार पास्ट टेंस में वाज आ गया। ही वाज मेड टू लाफ, ये प्रयोग हो जाएगा और ये पैसिव में बन जाएगा। और ये हमने कल स्पष्ट किया था कि उसमें तो आएगा ही, इंद्रिय जनित क्रियाओं में भी आएगा इसका प्रयोग, यानी टू छिपा नहीं रहेगा। यहां पर इसमें एक्टिव वॉइस में क्या रहा, पेयर इंफिनिटिव है, जबकि पैसिव वॉइस में विद टू है। ये सही है, ये एक्टिव वॉइस में सही है, पैसिव वॉइस में। और जितने भी इंद्रिय जनित है, जैसे वी हर्ड हर, अब परीक्षा में मान लीजिए आ गया, ये कल बताया था, इसको फिर से बता रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। वी हर्ड हर टू सिंग तो गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, टू हट जाएगा, क्योंकि इंद्रिय सुनना, कान की क्रिया इंद्रिय की क्रिया है, श्रवण इंद्रिय की है, कान से सुनते हैं। तो यहां पर टू तो छिपा रहेगा बेयर इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा वी हर्ड हर सिंग, ये बनेगा और ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव जो बनेगा, हर कोई इधर ले आए तो बन गया सी, और पैसिव में नियमानुसार पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज का सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। शी वाज हर्ड टू सी, और बाई में ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, ये बन गया पैसिव में। ये पैसिव में सही 100%। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लें। इसका फिर आगे अब हम आज नॉन फाइनाइट होता है, अब अगला पार्टिसिपल पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।